चलो देखो बेटे, अब हम क्या करेंगे, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th का ये वाला, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड पे मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ, आरडी से करेंगे हम ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। और ये मान के चल रहा हूँ मैं आपको एनसीईआरटी आती है, बाकी एनसीईआरटी नहीं भी आती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। देखो ये क्यूबॉइड क्या होता है, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है ना, जो कमरा है वो आपका क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। ध्यान रखना, जिस कमरे में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो वो आपका क्या है, क्यूबॉइड है। देखो इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। एक तो बेस वाला ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी बेस की, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है, ठीक है। चलो बेस का एरिया बताना क्या होता है। बेस में क्या एक रेक्टेंगल लगा हुआ है ना, ये रेक्टेंगल बेटे इसमें टेढ़ा लग रहा है लेकिन ऐसे टेढ़ा नहीं होता ये, ठीक है ना। जैसे आपके जिस कमरे में आप बैठो जो फर्श है ना बिल्कुल सीधा वही है। तो बेस क्या होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो बेस का एरिया बताओ क्या होता है। आप कहोगे भैया बेस का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये पहले वाली दीवार है, फर्स्ट लिख रखा है, पहले वाली दीवार है, ठीक है ना, पहला फर्श है, फर्स्ट फेस है। तो इसका एरिया होता है एल इंटू बी। अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है ना क्या होता है, क्या होता है बोलो, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है बेटे। सेकंड दीवार, ठीक है, मतलब सेकंड फेस में उसको मान रहा हूँ, किसको मान रहा हूँ, छत को मान रहा हूँ। ऊपर देखो छत जहाँ पर पंखा लगा हुआ है उसको मैं सेकंड दीवार मान रहा हूँ, ठीक है। ये एल बी है ना, तो बेटे इसका एरिया भी क्या होगा, एल बी होगा। नहीं समझ में आए तो देखो ये एल है तो ऊपर वाला भी ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर भी वही हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा थर्ड दीवार किसको मान रहा हूँ मैं, बोलो, राइट हैंड साइड वाली को, जो जिस रूम में बैठे हो राइट हैंड साइड वाली मान लो, ये वाली, ठीक है ना, इसको थर्ड फेस मान रहा हूँ मैं। तो ये बी, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, बी इंटू एच हो जाएगा। क्या एरिया हो जाएगा, बी इंटू एच। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में बी प्लस एच। ये थर्ड दीवार मान ली मैंने इसको, ये थर्ड फेस हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आगे फोर्थ कौन सी हो जाएगी, इसके सामने वाली ये हो जाएगी, ठीक है। आमने सामने की फेस का पेरीमीटर और एरिया इक्वल होता है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका भी बी एच हो जाएगा, पेरीमीटर वही हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बी प्लस एच, ठीक है। अब फिफ्थ दीवार हो गई, जो फिफ्थ फेस हो गया वो इसको मान रहा हूँ मैं, ठीक है बेटे। ये फिफ्थ आपका ध्यान रखना, क्या ये फिफ्थ का इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर वही 2 ब्रैकेट में एल प्लस एच, ठीक है। और सिक्स्थ फेस हो जाएगा ये सामने वाला, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल एच, 2 ब्रैकेट में एल प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, वैसे ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो अच्छा अब इसका एक टी एस से होता है, टी एस से क्या, 6 की 6 दीवारों का एरिया। टी एस से का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ये पता ही होगा। टी एस से का मीनिंग क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इन सबको ऐड कर दो, एल बी बी एच, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, एल एच, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा टी एस से का बताओ, एल बी 2 एल बी हो जाएगा, बी एच 2 बी एच हो जाएगा, एल एच 2 एल एच हो जाएगा। तो 2 अंदर से क्या ले लो कॉमन, तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 एल बी एच और एच एल लिख लो या एल एच लिख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक होता है आपका सी एस से लिख लो या एल एस से, लेटरल सरफेस एरिया, सी एस से मतलब साइड की 4 दीवारों का। एक तो बेटे बेस छोड़ देना, ठीक है, और एक टॉप छोड़ देना, ये 4 दीवारें बच गई। बेस छोड़ दिया और टॉप छोड़ दिया। पहली वाली मैंने फर्श को माना था और सेकंड वाली आपकी सीलिंग छत को माना था, ठीक है। तो इसमें ले लो आप बी एच प्लस बी एच, एल एच प्लस एल एच। तो ये हो जाएगा आपका सी एस से या एल एस से का फॉर्मूला होता है 2 बी एच प्लस 2 एल एच। तो यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 2 एच, तो बी प्लस एल बच जाएगा। तो सी एस से हो गया आपका क्या, 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। फिर एक होता है एरिया ऑफ 5 वॉल्स, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 5 वॉल्स का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ 5 वॉल्स का मतलब साइड की 4 दीवारें हो गई, ठीक है ना, साइड की 4 दीवारें हो गई, प्लस में एक बेस लेना है, मतलब कि या तो बेस लेना है आपको, मतलब फर्श लेना है, या फिर टॉप लेना है, या फिर सीलिंग। वो क्वेश्चन में लिखा होगा प्लस में एल बी। फर्श का एरिया भी एल बी होता है और छत का एरिया भी क्या होता है, एल बी होता है, ठीक है।
आ गया तक समझ में नहीं? फिर एक इसका होता है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर का मतलब आपको पता ही है। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक चले, ये एल है, इसके सामने वाला भी एल हो जाएगा, इससे ऊपर वाला भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने फेस इक्वल लेते, ये एच है, सामने वाला भी एच, इसके सामने वाला भी एच, और इसके सामने वाला भी एच, ठीक है। ये बी है, बेस है, तो ये भी हो जाएगा, बेस कह रहा हूँ। ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ हो जाएगी, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ठीक है। तो सारी चीज़ें 4-4 बार आ रही है, एल भी 4 बार आ रहा है, ठीक है, ब्रेथ भी 4 बार आ रही है, और हाइट भी 4 बार आ रही है। तो सबको ऐड करोगे 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। पेरीमीटर किसका? क्यूबॉइड का, मतलब ये सारे किनारों को ऐड करना था आपको, ठीक है। 4-4 बार है ना सारे किनारे, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आगे सुन में, फिर एक होता है आपका किसका फॉर्मूला? डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट डायगोनल, क्या लेकर रखा मैंने? लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल का मतलब क्या हो गया? इस किनारे से लेकर कहाँ तक? इस किनारे तक, इस किनारे तक, ठीक है। इस किनारे से ये हो गया लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है बेटे। ये निकालना आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है बेटे। ये वाला आपका वो निकाल लेंगे, कैसे निकाल भी सकते हो आप इसे, कैसे कैसे निकाल सकते हो? देखो बेटे, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला और ये वाला बन गया, ठीक है। पहले ये निकाल लो एक बार आप, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। नीचे रेक्टेंगल होता है ना आपका 90 डिग्री का एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? ये बेस, ये वाला नीचे जो रेक्टेंगल है ना, इसका डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे वाला डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बस वैसे ही बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, ठीक है, क्योंकि बेटे वीडियो में जल्दी जल्दी बताना होता है, इसलिए ना भी समझ में आए ना तो अपना खुद करके देखना। देखो नीचे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर कैसा आता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब एक ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो अब आपको सामने वाला निकालना है, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल, इसको एक्स मान लिया हमने। तो इस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? नीचे वाले का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटे। समझने की कोशिश करना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बस आपको। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया आपका डायगोनल। नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में नहीं है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला और देख लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। बेस आपका रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है? एल इंटू बी, और हाइट एच। सबसे पहले तो ये फॉर्मूले आने चाहिए सारे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। अब हम आरडी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बेटे। इससे पहले क्यूब और देख लेना। क्या देख लें? ये तो क्यूबॉइड हो गया, और ये क्या है आपका? क्यूब। क्यूब में क्या होता है? सेम क्यूबॉइड जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होते हैं? सारी साइडें इक्वल होती है। जैसे वहाँ पर एल बी एच अलग अलग थे ना, यहाँ सारी साइडें इक्वल। ये ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो यहाँ पर देखो, जल्दी जल्दी देख लो। टी एस से क्या हो जाएगा? हर फेस का एरिया ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, सारे फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 फेस का हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। सी एस से का मतलब होता है 4 दीवारों का एरिया, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। और एक होता है एरिया ऑफ 5 वॉल्स का, 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डायगोनल है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, वो कैसे आ जाएगा? √3 आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर रख के देख लो, यहाँ पर कहाँ पे गया? ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट करोगे, 3 का रूट ये, ए स्क्वायर का हट जाएगा, ठीक है। इसका पेरीमीटर कैसा आएगा? 12 एज होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 एज होते हैं, तो 12 इंटू ए हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? साइड की क्यूब, ठीक है बेटे। और जिसको ये फॉर्मूले नहीं समझ में आए तो मैंने फिर से पहले एक वीडियो बना रखी है, उसमें क्या है आपका सारे फॉर्मूले ही बता रखे हैं मैंने मेंसुरेशन करके, ठीक है ना। मेंसुरेशन 9th एंड 10th क्लास, ठीक है ना, के फॉर्मूले हैं सिर्फ उसमें, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आरडी से, ठीक है। देखो बेटे, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया, वही एल एस से और टी एस से, किसका? क्यूबॉइड का। लेंथ 80 है, ब्रेथ 40 और हाइट कितनी है? 20 है, ठीक है। देखो बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको टी एस से निकालना, और क्या निकालना है? एल एस से निकालना है, ठीक है। फटाफट देख लो। एल एस से का क्या फॉर्मूला होता है? 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो बस। एच की वैल्यू कितनी है आपकी? 20, एल प्लस बी। एल कितना है? 80, बी कितना है आपका? 40,
2 इंटू में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू में 20, इनको प्लस करोगे 120 आ जाएगा। इनको सोल्व कर दो, 12 दूनी 24 दूनी 48, आगे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एल एस से हो गया। एक आपको टी एस से निकालना है। टी एस से का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल बी दे रखा आपको 80 इंटू में क्या ले लेंगे 40, फिर बी इंटू एच कर देंगे 40 इंटू में क्या कर देंगे 20, एच एल कर देंगे 20 इंटू में क्या कर देंगे 80। ठीक है, देख लेना कहीं मिस्टेक हो तो बताना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसकी इससे ये आ गया, इससे दोनों को क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, ये आ गया ये, इनको मल्टीप्लाई करोगे 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट आपको पता है ये स्क्वायर होती है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है। क्यूब वही जिसके सारे एज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो बेटे एल एस ए का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, ए की वैल्यू है 10 इंटू 10, इनकी मल्टीप्लाई करो तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 6a स्क्वायर 10 इंटू में 10 कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। देखो बेटे थर्ड में क्या करें, फाइंड द रेशियो निकालनी है आपको, किसकी, टी एस से और लैटरल सरफेस एरिया की, किसकी, क्यूब की। ये भी यहीं पे देख लो फटाफट। देखो रेशियो निकालने हैं आपको, किसकी निकालनी है, एल एस से और टी एस से। किसका, क्यूब का। किसका निकालना है, क्यूब का। ठीक है, सॉरी पहले टी एस से फिर एल एस से, टी एस से और एल एस से, इनकी रेशियो। टी एस से का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, एल एस से का फॉर्मूला होता है क्या 4a स्क्वायर। इससे कैंसिल, आंसर आ गया 3/2, 3:2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। देखो बेटे मैं आपको फोर्थ का मीनिंग समझा देता हूँ ऐसे ही। देखो, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी क्या चाहती है, डेकोरेट करना चाहती है। ठीक है, क्रिसमस ट्री को। ठीक है, उसके क्रिसमस ट्री को। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री, और जो वो ट्री है ना वो किस पे रखना चाहती है, एक वुडन ब्लॉक पे रखना चाहती है। वुडन ब्लॉक का मतलब वही लकड़ी का कोई भी ब्लॉक है, और इसको कवर करना है किससे, पेपर से कवर करना चाहती है। जो लकड़ी का ब्लॉक है ना इस पे पेड़ रखना चाहती है वो, लेकिन पहले इस लकड़ी के उसको ना ब्लॉक को वो क्या करना चाहती है, पेपर से कवर करना चाहती है। और उस पेपर पर क्या है, सांता क्लॉज की क्या है, फोटो है। शी मस्ट नो, वो जानना चाहती है द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर, कि मुझे कितने पेपर खरीदने इस पर्पज़ के लिए। और बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 80, 40 और 20 सेंटीमीटर। पहले यहाँ तक करो। ठीक है, वो जो कागज़ चिपकाना चाहती है वो क्या पूरे बॉक्स पे चिपकाना चाहती है। तो पहले इसका टी एस से निकालो फटाफट। लेंथ 80 है, ब्रेथ 40 है, और हाइट कितनी है 20 है। ठीक है बेटे, मैंने आपका टाइम बचा लिया, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। एल 80, बी 40 और एच 20। एल बी, बी एच, एच एल मैंने पहले टी एस से का क्या लगा दिया फॉर्मूला। ये कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, इसकी इससे मिल रहा है, ये आ गया, ये आ गया, इससे इससे ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। मतलब जो भी इसे ये कवर करना है ना, उसके लिए कितने पेज की रिक्वायरमेंट होगी, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पेज चाहिए उसे। क्या चाहिए, कितना पेज चाहिए, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आप क्वेश्चन में देखो आगे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, इफ द बॉक्स हैज लेंथ पर ये हाउ मैनी स्क्वायर शीट। अब ये जो है ना यहाँ पर ये एक स्क्वायर शीट चिपकाना चाहती है। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है। ठीक है, मतलब कि ये जो इसके ऊपर वो चिपकाना चाहती है ना, वो कागज चिपकाना चाहती है। वो कैसे मिल रहा है इसे मार्केट में, स्क्वायर की शेप का मिल रहा है, और उसकी साइड क्या 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर और ये भी 40 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ऐसे कितने कागज उसे खरीदने पड़ेंगे। पूछ रहा है क्या, ऐसे कितने कागज खरीदने पड़ेंगे। तो देखो ध्यान से बेटे, देखो क्या है, जितना इस पूरी शीट का एरिया क्या होगा, मान लो ये एक पेज तो है नहीं, इसके कितनी शीट खरीद रही है, एक शीट तो खरीद नहीं रही होगी बेटे, वो मान लो बहुत सारे शीट खरीद रही है। ठीक है, तो मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट्स किसके बराबर होगा बताना बेटे। कितना एरिया चाहिए इसे, जो स्क्वायर शीट का एरिया वो कितना चाहिए, जितना इसके ऊपर लगेगा कागज, और इसका कितना चाहिए 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो उसे स्क्वायर के कागज स्क्वायर की शीट खरीदनी है, कितना खरीदना, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटे। तो अब ये एक शीट तो है नहीं, एक शीट का एरिया दे तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पर देखना, एक शीट नहीं खरीदी, मान लिया हमने वो एक्स शीट खरीद रही है। कितनी शीट खरीद रही है, एक्स, और एक शीट का एरिया कितना आएगा। ठीक है, स्क्वायर का एरिया तो पता है ना, साइड इंटू साइड, 40 इंटू 40।
ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे नंबर ऑफ शीट आ जाएंगी। कितनी शीट आ जाएंगी, इसको काट दो, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 11,200 था ना ये, 4 से काटोगे 28, तो उसे 7 शीट खरीदनी पड़ेगी। कितनी शीट खरीदनी पड़ेगी, 7 शीट्स। अब तो हो गए, हमें कैसे पता लगा 7 खरीदनी पड़ेगी, देखो पहले एक का एरिया निकाल लो, 40 × 40 कितना हो गया, 1600। ये तो एक शीट का एरिया आ गया, लेकिन उसे कितना एरिया चाहिए था, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आ गया ना, इतना कागज उसे चाहिए। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो भाई अब नीचे कमेंट करके बता देना, मैं बाद में फिर कोई एक वीडियो डाल के फिर उसमें फिर से समझा दूंगा। देखो 5th क्वेश्चन में क्या करें, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखे 5, 4, 3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी करवानी है। जब भी सफ़ेदी करवानी हो तो हम क्या करते हैं, दीवारों पर ही तो करते हैं, ठीक है ना, तो आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है। वॉल्स ऑफ द रूम, 4 दीवारों पे करना है आपको एक तो सफ़ेदी, और सीलिंग छत पे भी करना है, मतलब फर्श पे करना नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा जाएगा, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, 4 दीवारों का और एक छत का, ठीक है, एरिया ऑफ 5 वॉल्स का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन बेटा आपका, ठीक है। तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स का फॉर्मूला लगा दो, एच है 3 L + B, 5 + 4 + L × B। देखो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई मत कराओ, इनको ऐड कर लो, 5 और 4 9, फिर ये, आप ध्यान से देखना, मैंने इनको बस ऐड करा है यहाँ पर। अब क्या 9 और 5 को ऐड मत कर देना, इसकी अलग कैलकुलेशन करो, इसकी अलग करनी है, ठीक है। तो 9 × 27 = 54, 5 × 4 = 20, कितना आ गया, 74 मीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा तो एरिया मीटर स्क्वायर में। अब कॉस्ट भी निकालनी है, आपको क्वेश्चन में लिख रखा है, रेट कितनी दे रखी है, 7.5, 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए दे रखे हैं, बोल रखा है कि 7.5 रुपीज़ लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के। तो एरिया 74, रेट कितनी है, 7.5 रुपीज़, बस इसकी इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये आ जाएगा 555 रुपये, आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखना बेटे, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, 3 इक्वल क्यूब, 3 क्या है, बराबर क्यूब दे रखे हैं, इक्वल क्यूब, 3 अलग अलग क्यूब ले लिए, 1 2 3, तो बराबर दे रखे हैं, इसकी साइड भी है, ये भी है, ये भी है, इक्वल कह रहा है क्योंकि। आर प्लेस्ड, इन्हें रख दिया एडजेसेंटली इन अ रो, एडजेसेंट का मतलब होता है चिपका के, मतलब कि बिल्कुल बगल में। तो आपने इन्होंने क्या, या तो मैंने अलग अलग रख रखे हैं, यहाँ देखो नीचे ऐसे रख देने चिपका के, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा, इनको चिपका दिया, बिल्कुल ऐसे जॉइंट कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, इन तीनों को चिपका के रख दिया, ठीक है बेटे। तो ये तो अलग अलग थे, इन्हें नीचे क्या कर दिया, चिपका के रख दिया। अब रेशियो निकालना है आपको टीएस से ऑफ द न्यू क्यूबॉइड, टीएस से किसका, एक तो इस न्यू क्यूबॉइड का निकालना टीएस से, टू दैट किसके साथ निकालना है, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब, इन तीनों का सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इनका सम, ठीक है ना। मतलब इसका सरफेस एरिया क्या होता है बेटे, 6a², इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², इसका सरफेस एरिया 6a², क्या आ गया इनका सम, 18a²। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, इसके सरफेस एरिया के साथ। अब इसका सरफेस एरिया देखना ध्यान से, देखो जब इनको आप चिपका दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, 3a हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, 3a, जब चिपका दोगे तो, ठीक है। जब चिपका दोगे ना तो केवल लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। जैसे ये ए था बेटे ब्रेथ, तो जब आप इन्हें साइड में क्या करोगे, चिपका के ऐसे रख दोगे, तो ब्रेथ तो क्या रहेगी, अभी भी ए ही रहेगी, ब्रेथ चेंज नहीं होगी। नहीं तो आप क्या करना, कुछ रख के देख लेना, क्यूब टाइप का ना, 3 क्यूब रख के देख लेना, ब्रेथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ बढ़ जाएगी बस। और हाइट क्या हो जाएगी बेटे, हाइट भी ए है ना, तो इस नए वाले की भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी। तो अब यहाँ लगा देना, लेंथ है 3a, ब्रेथ है ए, हाइट है ए, तो इसका टीएस से कैसे आ जाएगा, इसमें तो वही फॉर्मूला लगाना है, 2lb, क्यूबॉइड बन गया ना अभी ये, HL, L × B कर दो, 3a इंटू में मैं कर देता हूँ एक बार कैलकुलेशन, नहीं तो कर लो। b की वैल्यू क्या है, a, फिर b × H, a × A, फिर H × L, a × 3a, ये हो जाएगा। अभी तक बस यही मेन क्वेश्चन करा, बाकी तो सारे ऐसे ही थे क्वेश्चन आपके। क्या करा, 3a × A, 3a², a × A, a², a × 3a, 3a², ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 3 7a², ये हो जाएगा 14a²। अब रेशियो निकाल लो, रेशियो किसकी, उस ऊपर वाले की,
18a² और नीचे वाले की 14a²। इससे ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया 9:7। अभी तक सही क्वेश्चन थोड़ा सा यही करा था आपने, ठीक है। बाकी तो सारे NCERT के थे, याद है आगे हमने स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। देखो बेटे, अगला क्वेश्चन समझने से पहले एक ये चीज़ समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो, ठीक है ना। अभी उस कमरे को देख लो ढंग से, ठीक है। जो कमरा है वो ये है, मान लो बहुत बड़ा कमरा है, ठीक है, लेकिन मैं छोटा ही बना रहा हूँ, ठीक। कमरा बहुत बड़ा है, इसकी लेंथ है मान लो कितनी 10 मीटर, ब्रेथ है कितनी 20 मीटर और हाइट है कितनी, कुछ भी ले लेते हैं 8 मीटर। इसमें आपको क्या रखना है, इसके अंदर कुछ रखना है। मैंने बोल दिया इसके अंदर मान लो आपको कुछ ले लेते हैं, संदूकें रखनी है। मान लो क्या रखनी है, संदूक। संदूक का मतलब पता ही है ना क्या होता है संदूकें, ठीक है ना। संदूक रखनी है, संदूक मान लो इतनी इतनी है, ठीक है। संदूकें इतनी इतनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको रखनी है संदूक। संदूक की क्या लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है, कुछ भी ले लो 4 ले लो, ठीक है। 4 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 4 मीटर, और हाइट ले लो कितनी 1 मीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसी ऐसी कितनी संदूकें आप रख सकते हो। क्या पूछ रहा हूँ मैं, ऐसी कितनी संदूकें आप इस कमरे में रख सकते हो, ठीक है। तो आप पता कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। अच्छा, संदूक कहाँ आएगी, इसके अंदर क्या आती है ना। तो आपको वॉल्यूम और एरिया में अंतर पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आप अभी बैठे हो कमरे के अंदर, तो आप स्थान घेर रहे हो ना, तो तब वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे मान लो कोई ये बर्तन है, इसमें कितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम निकालोगे। तो संदूक इसके अंदर रखनी है ना आपको, तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, ये आपका क्या था, कमरा था। वॉल्यूम ऑफ रूम किसके बराबर होगा, जितनी भी संदूकें होगी उसके वॉल्यूम के क्या होगा बराबर, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। जितनी भी ये संदूक होगी उसके क्या होगा बराबर। तो इसको मैं बॉक्स बोल रहा हूँ, संदूक को क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉक्स। तो एक संदूक तो होगी नहीं, ये बहुत सारी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस। वॉल्यूम ऑफ रूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, ठीक है बेटे। अब वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम, एक बॉक्स तो है नहीं मान लो, अब हम पता नहीं ना, वही तो पता लगा नहीं कितने बॉक्स है। तो हमने मान लिया ये एक्स बॉक्स है, कितने बॉक्स है एक्स, इनटू में वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। देखो एक बॉक्स की वॉल्यूम है, इनटू में क्या कर देंगे हम, जितने भी बॉक्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सारे बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक्स का मतलब है नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्या मतलब एक्स का नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से पता लगा लो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या, L इंटू बी इंटू एच, बता देना वॉल्यूम का फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, L इंटू बी इंटू एच, फिर इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। बॉक्स का वॉल्यूम क्या था 2 इंटू 4 इंटू 1, ये कट के ही आ जाएगा 200। कितनी आ जाएगी संदूकें, 200 संदूकें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है बेटे। जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट का काम हमारा, ये हमारा ट्रांसपोर्ट है, एक बड़ा सा क्या है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। और उस ट्रांसपोर्ट में हमारा मान लो शूज़ का ट्रांसपोर्ट है, कार्टून आते हैं, ठीक है। शूज़ के कार्टून देखे ना, ऐसे बड़े बड़े होते हैं शूज़ के कार्टून, मान लो वो शूज़ का कार्टून है, तो ऐसे ही पूछ रहा है कितने कार्टून आ सकते हैं। तो बस इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। क्यों बताया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बेटे 7th क्वेश्चन देखो, 7th में क्या करें, एक 4 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे काट दिया, कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब में, छोटे छोटे क्यूबों में काट दिया। किस में काट दिया, छोटे छोटे क्यूबों में काट दिया। मान लो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बड़ा क्यूब है 4 सेंटीमीटर, उसे 1-1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में काट दिया। तो आपसे पूछ रहा है, उसे आगे छोड़ दो अभी ये बताओ कितने क्यूब हो सकते हैं ये। एक 4 सेंटीमीटर बड़ा क्यूब था, उसे क्या काट दिया, 1-1 सेंटीमीटर वाले में काट दिया। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ क्यूब बताओ पहले, तो कितने बनेंगे, ठीक है बेटे। यहाँ पर ये देखो, ये पूरा एक बड़ा क्यूब था, 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर था, इसको क्या कर दिया, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। ये वैसा ही है पिछले जैसा क्वेश्चन, इसे काटना है। तो पूछ रहा है कितने क्यूब, पहले तो ये बताओ कितने क्यूब बनेंगे। तो डायरेक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ये पिछले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसी का काट के पार्ट बना रहा है ना। तो इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को क्या कर दो, डिवाइड। तो वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले का क्या होता है, साइड की क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और इसका वॉल्यूम होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। ये सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आते बेटे। तो कितने आ जाएंगे, 64 क्यूब आ गए। कितने आ गए, 64 क्यूब। तो ऐसे ऐसे 64 क्यूब आ गए, ठीक है बेटे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देखो 8th क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या लिख रखा है, लेंथ ऑफ होल कितनी देर की है, 18 मीटर, ठीक है, लेंथ कितनी है, 18 मीटर। आगे विड्थ का मतलब होता है ब्रेथ कितनी देर की है, 12 मीटर। आगे सम का मतलब होता है प्लस, सम किसका, ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर का एरिया बताया था ना मैंने आपको क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लोर या फ्लोर लिख रखा है, ठीक है बेटे, दिख नहीं रहा होगा, फ्लोर लिख रखा है। सम करना है एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फर्श का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सबसे पहले करवाया था ना अभी, ठीक है, दिखाऊं पेज आपको, ठीक है, ये रहा, ठीक है, फर्श का एरिया होता है आपका क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, या बता दिया था मैंने आपको, ये फर्श का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सम करना है किसका, सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ का एरिया क्या होता है बताओ, रूफ का भी यही होता है, एल इंटू बी, इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के बराबर, एरिया ऑफ वॉल्स होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, इसको कर लो 2lb, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो आपको हाइट निकालनी है होल की, क्या निकालनी है, हाइट, बस वैल्यू रख दो यहाँ तो, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा ये वाला, l की वैल्यू कितनी है 18, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 12, h कितना है पता नहीं, ये तो निकालना है, इंटू में l प्लस बी, 18 में 12 प्लस कर दो 30 आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 12 अपॉन 30, h आ गया 36 अपॉन 5 से डिवाइड कर दो 7.2 मीटर, ये h आ गया आपका, ठीक है बेटे। देखो 9th क्वेश्चन देखो, हमीद हैज बिल्ट आ क्यूबिकल वाटर टैंक, ठीक है, हमीद क्या बिल्ट करी है इसने, क्यूबिकल वाटर टैंक, मतलब पानी की टंकी है, कैसी है, क्यूबिकल है, क्यूबिकल का मतलब समझ गए ना, सारी साइडें क्या है इसकी बराबर है, ये पानी की टंकी है, ठीक है, विद लिड, ढक्कन के साथ, इसका ढक्कन भी है, फॉर हिज हाउस, ठीक है ना, अपने घर के लिए, विद ईच अदर एज इज 1.5 मीटर लॉन्ग, जो इसकी साइड है वो 1.5 मीटर लंबी है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग का मतलब है छोड़ के, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक की आउटर सरफेस है ना, मतलब कि बाहरी सरफेस जो भी है, कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल, ठीक है ना, मतलब समझ में आया, ये साइड में चारों तरफ क्या लगाना चाहता है, टाइल, ये बेस को छोड़ के, ठीक है, बेस पे टाइल नहीं लगाया, ये चारों तरफ क्या लगाना चाहता है, टाइल लगाना चाहता है, ठीक है, सिर्फ बेस को छोड़ना, मतलब चारों तरफ भी लगाना चाहता है, ऊपर भी लगाना चाहता है टाइल, ठीक है बेटे, और वो टाइल क्या है, स्क्वायर की शेप की है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, वो जो टाइल लेकर आएगा ना, छोटी छोटी ये टाइल है, कितनी लंबी है, 25 सेंटीमीटर है इसकी साइड, ठीक है बेटे। तो पहले तो आप एरिया निकाल लो, ये पहले तो क्या निकाल लो, इस टैंक का एरिया निकाल लो कि कितनी वो लगेगी, क्या लगेगी, कितनी मतलब कि क्या एरिया है जहाँ पर टाइल लगेंगी, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, 5 दीवारों का एरिया ये, ठीक है बेटे, क्यूबिकल है तो 5 स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 5 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतने एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, टाइल चाहिए, ठीक है, टाइल का एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन कराया था ना, वैसे एक तो सीधा इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी, जैसे वो क्रिसमस वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वैसे हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यार नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लो सीधा, क्या निकाल रहा हूँ, इसके एरिया को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर के एरिया से क्या कर रहे हैं, डिवाइड, स्क्वायर का एरिया 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको पता होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है 100 से डिवाइड, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 2 बार करना है मल्टीप्लाई, 100 इंटू 100, ठीक है। अब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 इंटू में 25, इससे कट गया 25 से ये 4 पे कट जाएगा, पॉइंट हटेगा 10, फिर पॉइंट हटेगा 1 और 10, 100 से 100 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 में 5 दिए 15, तो क्या बचेगा 15 इंटू में 3 इंटू में 4, 180 टाइल चाहिए। कितनी टाइल चाहिए, 180। अब देखो आपको ये भी कह रहा है कॉस्ट ऑफ टाइल कितने, 360 पर डजन, मतलब 12 टाइल कितने की आ रही है, 12 टाइल कितने की आ रही है, क्वेश्चन में लिख रखा है 360 रुपये की आ रही है, तो एक टाइल कितने की आएगी बताना,
इसको 12 से डिवाइड कर दो, 30 की आ जाएगी। तो लानी कितनी टाइल है, 180 टाइल लानी है, तो इसको 180 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5400 रुपये की आएंगी टाइल। कितने रुपए के आएंगे, 5400, रुपीज़ का साइन है। ठीक है, आगे बेटे आज तक समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ये पिछला क्वेश्चन है, इसे छोड़ दें। ठीक है, देखो 10th क्वेश्चन देखो, 10th में क्या करें, ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। हर एक किनारा कितने से बढ़ गया क्यूब का, 50% से। तो पहले कुछ भी मान लो आप किनारा, पहले हमने 50% का मतलब मैं कुछ भी मान लो किनारा, मैंने 2 मान लिया, क्या मान लिया 2, कितना मान लिया 2 किनारा मान लिया। ठीक है, इसका 50% बढ़ गया। ठीक है, तो अब न्यू कितना हो गया, इसे A1 मान लो, इसे क्या मान लो A2, इसका 50% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 2 का कितना बढ़ गया, 50%, 50% आता है ना निकालना, तो 1 1 जा 1, 1 बढ़ गया, 3 हो गया। नया किनारा कितना हो गया, 3। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है ना, जब भी पूछे ना परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, तो आप कुछ भी मान सकते हो। ये 2 है तो 5 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो अब पहले एरिया बताओ कितना आ रहा था, पहले एरिया बताओ कितना आ रहा था, पहले एरिया आ रहा था कितना, ये एरिया है पहले वाला, क्या होता है 6a², ए की वैल्यू 2 गुना में 2, कितना हो गया 6 दूनी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 ही रहने दो। फिर अब एरिया निकाल लो नए वाला, 6a² है ना, इसको A1 माना था ना, 6a² की स्क्वायर, A2 कितना है आपका 3, 54। कितना इंक्रीज हो गया बताओ, बोलो कितना इंक्रीज हो गया, पहले आ रहा था 24, अब आ रहा है 54, तो कितना इंक्रीज हो गया 30। परसेंटेज इंक्रीज, क्या निकालना आपको, परसेंटेज इंक्रीज कितना बढ़ गया 30। नीचे हमेशा पुराना वाला लेते हैं, जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं तो पुराने वाला, पुराना कितना था 24 या 54, आप कहोगे 24 इंटू में 100 कितना हो जाएगा बताओ, 125%। कितना हो गया 125%, ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, आज के लिए हम ना 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, बाय।